ग्रो ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्या सेफ है? अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन है तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्रो के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या फिर नहीं। तो डायरेक्ट मैं बोलूँ तो यस, बिल्कुल सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि जितने भी ब्रोकर है, ग्रो जो ब्रोकर है वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। और जो भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है, अब जितने भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, जैसे कि ग्रो भी एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, तो इन सभी ब्रोकर पे सेबी की नज़र होती है। अगर अगर कोई ब्रोकर गड़बड़ करती है या फिर कुछ इलीगल करती है तो सेबी उसको निगरानी में लेता है और सेबी उसके ऊपर पेनल्टी लगाता है। तो जितने भी ब्रोकर है जैसे कि ग्रो, एंजल वन, ये सभी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है और इसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बिल्कुल सेफ है। और यहाँ पे एक और फैक्टर ऐड हो जाता है, जैसे कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आप यहाँ पे ये हो और आपने ग्रो के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये रहा ग्रो। और यहाँ पे जो कंपनी होती है एएमसी, जिसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि एचडीएफसी बैंक का म्यूचुअल फंड हो गया, बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो गया, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनी है। आप सबसे पहले ग्रो ऐप के थ्रू इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके थ्रू, और ग्रो जो है वो सिंपल एएमसी में इन्वेस्ट कर देती है। तो ग्रो ना तो आपसे कोई भी कमीशन चार्ज करता है, ना ही आपसे कुछ भी ग्रो में इन्वेस्ट करने के लिए चार्ज करता है। तो आपका पैसा जो भी आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो डायरेक्टली इस एएमसी के पास है। ग्रो के पास कुछ भी नहीं है। ग्रो एक मीडियोकर है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इजीली। जैसे कि यहाँ पे अलग-अलग आपको कंपनी मिलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप डायरेक्टली एएमसी कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सभी के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जैसे कि एचडीएफसी बैंक के म्यूचुअल फंड हो गए, कोटक के म्यूचुअल फंड हो गए और भी बहुत सारे कंपनी, सभी के कंपनी पे जाके खुद से आपको एसआईपी वगैरह आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पे एक कंपनी है, क्योंकि कोई भी अगर एक आदमी है उसको मान लीजिए 10 कंपनी में 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो 10 पे जाके उसको अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो यहीं पे आता है ब्रोकर का काम। जैसे कि ग्रो बीच में आया और ये सभी म्यूचुअल फंड कंपनी को एक साथ ही ला दिया अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। कि आपको जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है आप सिर्फ मुझे बताओ, मैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो आप क्या करते हैं कि आपने ग्रुप पे सेलेक्ट किया कि मुझे कोटक में इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपने ग्रो के थ्रू ये चूज किया और आपने इन्वेस्ट कर दिया। ग्रो का काम ये है कि उस कंपनी के पास जो भी आपका अमाउंट है वो पहुंचा दिया जाए और कंपनी वाले आपको फोलियो नंबर दे देते हैं, आपको अलॉटेड कर देते हैं और आपको फिर डैशबोर्ड में वो शो होता है। सेम इसी तरीके से रिडीम के प्रोसेस में होता है। जब आप विड्रॉ करते हैं तो आप ये रिक्वेस्ट ग्रो में डालते हैं, ग्रो वाले आगे उस कंपनी तक पहुंचा देते हैं जिस कंपनी का आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, और वो फिर आपको विड्रॉल दे देती है। तो ऐसे पूरा काम करता है। अब एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि अगर ग्रो बीच में भाग जाता है तो क्या होगा? तो हमारा म्यूचुअल फंड्स क्या हम उस अलग-अलग कंपनी के वेबसाइट पे जाके रिडीम कर सकते हैं? तो इसके लिए भी यहाँ पे एक समाधान है, वो है एमएफ सेंट्रल। तो यहाँ पे आप अपने म्यूचुअल फंड को एक ही जगह ट्रैक कर सकते हैं, आपको अलग-अलग कंपनी के वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो है एमएफ सेंट्रल। आप एमएफ सेंट्रल पे आपको पूरा आपका जो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग दिख जाता है। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड सेंट्रल पे आएंगे, जैसे कि एमएफ सेंट्रल के वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा पूरा पोर्टफोलियो, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कौन सी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो सब कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जिससे अगर ग्रुप बंद भी हो जाता है तो आप यहाँ से भी विड्रॉ कर सकते हैं इजीली, आपको अलग-अलग वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सभी होल्डिंग्स इजीली यहाँ पे दिख रहा है। एमएफ सेंट्रल पे आना बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना होता है। जैसे मैं इसको लॉग आउट करके आपको दिखाता हूँ, ये मैंने लॉग आउट कर दिया। तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर टाइप करेंगे, ओटीपी के थ्रू डायरेक्टली आप साइन इन कर सकते हैं या फिर आप पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके भी साइन इन कर सकते हैं। सब फर्स्ट यूजर हैं तो साइन अप पे क्लिक करके पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद आप साइन अप कर सकते हैं। तो जो भी आपका म्यूचुअल फंड होगा वो यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हैं, अपने जो ब्रोकर है जैसे ग्रो के ऊपर भी ट्रैक कर सकते हैं, तो आपको कोई भी डरने की बात नहीं है।
तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ होता है, ग्रो एक मीडियोकर होता है जो सिर्फ आपके पेमेंट को आसान करने के लिए होता है ये ब्रोकर, ठीक है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ये कोई भी कमीशंस भी आपसे चार्ज नहीं करती है। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस भी कंपनी में, ग्रो सिर्फ उस कंपनी तक पहुंचा देता है आपका पेमेंट, और बाकी वो कंपनी फिर ग्रो के पास भेज देता है, और ग्रो फिर आपके डैशबोर्ड में शो होता है जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करता है। अगर ग्रो बंद भी हो जाता है या भाग जाता है बीच में तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो एमएफ सेंट्रल पे अवेलेबल है। वहाँ से आप इजीली जो है रिडीम कर सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। एमएफ सेंट्रल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि कैसे पोर्टफोलियो वगैरह को ट्रैक करना है, एसआईपी वगैरह आप कैसे चेंज करना है अगर आपको करना है तो। और भी बहुत सारे डिटेल में मैं आपको एमएफ सेंट्रल के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि आप ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है या फिर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके के और नॉलेजेबल वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।